अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज बहरिया टाउन का एक जनरल टूर भी हम करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम कुछ बहरिया टाउन से मुतल्लिक कुछ ख़ास, कुछ गैर अहम और कुछ अहम सारी बातें करते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में बेसिकली जो दो तीन अहम ख़बरें चल रही हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अहम ख़बरें जो चल रही हैं उसमें टॉप ऑफ द लाइन तो ये है कि 15 फरवरी 2021 इज़ द लास्ट डेट ऑफ मर्जिंग इन बहरिया टाउन कराची फॉर बहरिया टाउन। जो ओल्ड बीटीके की फाइल्स और आउट ऑफ बाउंड्री वॉल जो लोग एडजस्ट करवा रहे थे, बहरिया पैराडाइज, बहरिया स्पोर्ट सिटी, ओल्ड बीटीके, उसमें सब आते हैं। आज 13 फरवरी 2021 का दिन है, यानी हफ्ते का दिन है। तो बेसिकली एक दो दिन ही बीच में बाकी हैं। कल इतवार होगा और इतवार के दिन तो कोई वर्किंग नहीं होगी, बस लोग राब्ते करेंगे, लेकिन हेड ऑफिस वर्किंग पोजीशन में नहीं होगा। मंडे इज़ द लास्ट डेट। अच्छा, अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होके इस तरह की सूरत हाल में पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट है तो पता नहीं क्या होने वाला है और क्या होगा। देखिए, दोनों तरह की चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं। जब मेरा मशवरा मांगा जाता है या आप लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ मैं अपनी एक इनफरादी राय दूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो ये कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट मलिक रियाज साहब के माइंड में ये आए कि हाँ जी लास्ट डेट ऑफ मर्जिंग है 15 फरवरी, तो देयर इज़ नो एक्सटेंशन, इसके अंदर हम कोई भी आगे इसको एक्सटेंड नहीं करें। क्योंकि अभी बेसिकली बहरिया टाउन की रियल स्टेट और बहरिया टाउन के ओवरऑल जो ये सारा सिनेरियो चल रहा था, इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस जो आ रही हैं या जो आ चुकी हैं उसको भी हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो अभी दो तरह की चीज़ें हैं, या तो ये लोग रिजिड हो जाएंगे, कहेंगे कि इसमें हम लोग कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो जिस बंदे ने ख़ास कर एडजस्टमेंट करवानी है और ख़ास कर वो लोग जिनकी बाउंड्री वॉल से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं वो लोग एडजस्ट करवाएं और इसी डेट से पहले पहले करवाएं, क्योंकि ये डेट काफ़ी देर से अनाउंस की जा रही थी और ऑब्वियसली हमने इसको अपडेट भी किया हुआ था। और इसके साथ साथ ये चीज़ बता दूं कि जो लोग मतलब कि जिन लोगों के प्लॉट सेफ जोन में, सेफ जोन से ये मुराद है कि अभी बहरिया पैराडाइज के कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनको री अलॉट किया गया है और बहरिया स्पोर्ट सिटी के भी ऐसे हैं जिनको री अलॉट किया गया है। तो उस री अलॉट के चक्कर में होता ये है कि अगर आप उसको कहीं एडजस्टमेंट या मर्जिंग करवाने जाते हैं किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में, तो आपको जवाब ये मिलता है कि ये एडजस्ट या मर्ज नहीं हो सकता। इसकी अगर जो ड्यू पेमेंट्स हैं वो 9 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 1 है, वो सारी की सारी एक साथ आप एक साथ जमा करेंगे। तो बहरिया का मौक़िफ़ ये है कि आप एक साथ ही जमा करेंगे, हम आपको 100% डेवलपमेंट वाला प्लॉट किसी भी अच्छी लोकेशन पे हम आपको अलॉट करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू जो बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से हमारे सामने आता है, विच इज़ गुड और इन फेवर ऑफ कस्टमर। लेकिन कस्टमर्स इस चीज़ के बावजूद समटाइम इस चीज़ को सोचते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग अगर अभी एक साथ ये सारी पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमें क्लैरिटी के साथ ये चीज़ सामने आए कि किस प्रीसेंट में मुझे प्लॉट मिल रहा है, उसका डेवलपमेंट स्टेटस तो डेवलप्ड होगा, लेकिन मैं उसकी लोकेशन भी देखूं और ये सारी चीज़ें वाजिया हों, गैर वाजिया कोई एलिमेंट ना छोड़ा जाए। अब ऑलरेडी देखें, जो लोग इफेक्टिव में थे या वेट कर रहे थे कि हमारा प्लॉट नॉन डेवलप एरिया के अंदर है, अगर वंस अगेन उनको गैर वाजिया मौक़िफ़ के साथ ही रहना है, तो फिर तो बहरिया टाउन की ये स्ट्रेटजी, ये पॉलिसी समझ लें कि ना समझ आने वाली। तो फिर तो कस्टमर्स को हम लोग ये मशवरा देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से इस प्रॉपर्टी को बेच के अपनी मर्ज़ी से ओल्ड बीटीके में या स्पोर्ट सिटी या बहरिया पैराडाइज किसी भी जगह पे आप खुद से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऑलरेडी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, एक आम राय जो हमारे सामने आ रही है कि बहरिया टाउन 2 के नाम से, यानी BTK 2 के नाम से एक नई डील बहरिया टाउन देने वाला है और उसकी कुछ तफसीलात जो मार्केट से हमें पहुँचती है या कस्टमर्स हमें पहुँचा रहे हैं, और ऑन साइट जो हमने विज़िट किया है तो एक बहुत बड़े स्केल पे लैंड को डेवलप तो किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑब्वियसली। अब वो बहरिया टाउन की ही मशीनरी है, बहरिया टाउन ही प्लान हो रहा है उस जगह पे। इस चीज़ को मैं ऑफिशियली ऑथेंटिक तरीके से नहीं कह सकता जब तक बहरिया टाउन खुद इसको अनाउंस नहीं करता।
क्योंकि अभी सिर्फ मार्केट न्यूज़ के मुताबिक या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो एक वेग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके मुताबिक ही अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो सुनने में आ रहा है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे, यानी इंडस्ट्री को शिफ्ट करने के लिए होलसेल मार्केट्स होंगी, जिस तरह से चाइना के अंदर होलसेल बहुत बड़ी बड़ी कवर्ड मार्केट हैं, और जितने होलसेल बिजनेस हैं कराची के अंदर उनको यहाँ शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये हो सकता है अगले 10 साल 20 साल की प्लानिंग कर रहा है बहरिया, बट दे आर डूइंग दैट लेवल ऑफ प्लानिंग। और इसके अंदर लेबर कैंप्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, लेबर कॉलोनीज बनाई जाएंगी, और रेजिडेंशियल कमर्शियल हर तरह के इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। और मतलब ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं। और साथ साथ जो बहरिया टाउन इफेक्टिव्स के लिए समझ लें बुरी या अच्छी खबर है, इसका फैसला आप करेंगे। वो ये सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों को यहाँ प्लॉट्स नहीं मिल सके आज तक, इनको प्लॉट्स वहाँ दिए जाएंगे BTK 2 में। जो फासला वाइज अगर मैं देखता हूँ तो तकरीबन बहरिया टाउन के इस गेट से कमो बेश कोई 20-22 किलोमीटर तक का या 25 किलोमीटर तक का फासला होगा। ये मेरा एक रफ अंदाज़ा है। वैसे मैंने वो साइट 2 दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, ठीक है। स्पेशल वो चीज़ देखने गए थे। DHA सिटी का फासला आप लोग जानते होंगे, तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर तक का है बहरिया टाउन के मेन गेट से। जब आप ये सुपर हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स हैदराबाद, तो DHA सिटी का गेट तकरीबन कोई 14 किलोमीटर तक का आता है। और फिर आगे जाके जब यू टर्न लेके आपने वो सारा आना है DHA सिटी के अंदर दाखिल होने तक, तो वो एक और लंबा पैच आपको 3-4 किलोमीटर का वो भी मिल जाता है। तो लिहाजा ये चीज़ आप देखेंगे वो DHA सिटी से भी आगे जाके तो आबादी उस जगह पे कब होगी, इंडस्ट्री आएगी, होलसेल मार्केट्स आएंगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसके बारे में जो बताया जा रहा है वो ये है कि बहरिया टाउन इनफैक्ट ये चाह रहे हैं कि जो भी औरंगी की तरफ कराची की इंडस्ट्री है उसको वहाँ शिफ्ट किया जाए। होलसेल मार्केट्स जो जोड़िया बाज़ार और यहाँ पे इस टाइप के बाज़ार हैं, जो बड़े रशी प्लेसेस हैं, यहाँ पे जितना होलसेल का बिजनेस हो रहा है, वो बल्क में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको वहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। उनको बहुत बड़े स्केल पे गोदाम और पार्किंग का बहुत बड़ा निज़ाम, और यानी वो बहुत बड़े स्केल की ये चीज़ें हैं जिसको शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या डिफ़ाइन करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि शायद मैं उस विजन को नहीं समझता जो मलिक साहब का वो विजन है। लेकिन आपके सामने ये चीज़ मैं ज़रूर रखूँगा कि ये वाला बहरिया टाउन जो बना हुआ है ये मतलब दिस इज़ नॉट लेस देन अ मिरेकल। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये ओवर द नाइट नहीं बन गया। ये 2013 से लेके 2021 तक आज तक की मतलब मुकम्मल कहानी आपके सामने है। इसमें अच्छी बुरी चीज़ें तो होती हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान है भाई, लोग यहाँ हर अच्छे काम करने वाले को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ बहरिया टाउन इफेक्टिव्स को मैं इग्नोर नहीं करना चाह रहा। जिन लोगों को मतलब चीज़ें नहीं मिली, वो प्लॉट्स हों, विलाज हों या अपार्टमेंट हों, या डिले करके मिले, लेट मिले, तो उनके साथ मेरी राय, मेरी सारी हमदर्दियाँ और मेरे कमेंट्स उनके साथ रहते हैं। और मैं जहाँ मुझे लगा कि बहरिया टाउन ने ज़रूरत से ज़्यादा डिले किया या नहीं दी कोई 23 में, जिन लोगों को अभी तक विलाज या घर ही नहीं मिले, तो उन लोगों के साथ हमेशा मेरा वोट रहता है और मैं बहरिया को दिल खोल के क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ। लेकिन जहाँ ये अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी चीज़ें चल रही हैं बहरिया टाउन की, वहाँ मैं कभी अपने आप को अप्रिशिएट करने से भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैंने मेरा ख्याल है कि आप लोग देखते होंगे मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने पहले वीडियो भी दी आई लव बहरिया टाउन, तो उसमें रीजंस बताई कि वाई आई लव बहरिया टाउन, और ये रीजंस भी बताई कि अभी जो हालात चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के केसेस से लेके, यहाँ लाइट्स ऑफ हो गई, फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बहुत हर तरह के लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट में, और फिर कुछ ऐसे शरपसंद अनासर थे जिन्होंने बहरिया टाउन की अच्छी चीज़ों को भी बुरे तरीके से जो है वो पोर्ट्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें सारी मतलब खैर गलत हैं। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है बहरिया टाउन के जिन लोगों को बैलेट करके प्लॉट नहीं मिले थे, या जिनके डिस्प्यूटेड लैंड्स में थे, या जिनके आउट ऑफ बाउंड्री वॉल थे, बहरिया टाउन ये क्लेम कर रहा है कि हम लोग मार्च के महीने तक हर किसी को
प्लॉट अलॉट कर चुके होंगे। आप लोगों को अभी यहाँ एक मेरा अहम मैसेज ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूर हासिल करें। आप लोग खुद आना चाहें, आप लोग हमारी टीम से लेना चाहें, बेशुमार यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं। किसी से भी जिससे आपका ट्रस्ट है, कोई हल्की फुल्की दोस्ती भी है, उससे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करके आप लोग फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट लें। आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप पहले बाउंड्री वॉल से बाहर थे, इस वक्त आपको री अलॉट कहाँ कर दिया गया है। और मैप तो खैर नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे। मैप भी सुनने में आ रहा है कि बहरिया टाउन ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं किया या सबको नहीं दिए। और जब मौके पे जाते हैं तो आपको प्रीसिंक्ट 40, 41, 42, 43 पे डेवलपमेंट अच्छी खासी नज़र भी आ रही है। और 44 और 45 पे कोई डेवलपमेंट अभी हमें नज़र नहीं आई, जो मैंने यानी अभी लास्ट विजिट्स वहाँ की हैं। तो आप लोग प्लीज़ अकाउंट स्टेटमेंट हासिल करें। इसमें लास्ट डेट ऑफ मर्जिंग को लेके इतना अपने को ऊपर वो इम्पोज करने की या हावी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अकाउंट स्टेटमेंट लें, उसके मुताबिक देखें। अगर तो स्टिल यू आर आउट ऑफ बाउंड्री वॉल या मतलब कोई प्लॉट अलॉट नहीं हुआ, तो फिर आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से आप लोग फिर फैसला करें। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आपको एडजस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं करूँगा। अब अगली बात ये आती है कि अभी मेजर चेंजेस बहरिया टाउन में क्या होने जा रही हैं। मेजर चेंजेस जो आ रही हैं यहाँ की रियल एस्टेट में, वो सारी डिपेंड करती हैं इस वक्त जब आप ये काम कर रहे होंगे। ये मैप्स नए आ जाएंगे। जिन लोगों को मैप नए मिल जाएंगे, नए मैप के मुताबिक री अलॉट होकर जिनको प्लॉट मिल जाएगा या घर मिल जाएगा या प्लॉट या अपार्टमेंट, वो तो मतलब खुशकिस्मत हैं। ये मैं समझता हूँ कि वो इट्स ऑल गुड फॉर देम एज वेल। लेकिन जिन लोगों को भी नहीं मिलेगा या नहीं मिला, तो मैं कहूँगा कि आप या तो बहरिया को एप्लीकेशन दे के रिक्वेस्ट करें, उनके ऑफिशियल ईमेल पे लिखें। आप इन सारी चीज़ों को लेके साथ चलें पैरेलल। अगर फिर भी कोई सलूशन नहीं निकलता तो फिर आप एडजस्टमेंट को इग्नोर ना करें। कम से कम 2 साल से मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप बाउंड्री वॉल से बाहर हैं, आज भी रेट देख लें वही 40, 42, 45 या कुछ सेव फाइल्स ऐसी जिसका 50% तक लॉस चल रहा है। क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए फेवरेट नहीं है कि अगर हमें एक साथ जमा करवानी पड़ रही है। तो इस पे भी लोगों का एतराज़ है और मैंने भी इसी तरह से गाइड किया आप लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ इसको देखना कि आप लोग यानी कब कर रहे हैं इस चीज़ को, किस तरह से लेके चल रहे हैं कि आपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में आना है नहीं आना, अपने इन्वेस्टमेंट को उधर एडजस्ट करना है। तो जिन लोगों ने 2 साल के अंदर फैसला किया, उनको मैं ये कम से कम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उनको आज एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़रूर है कि हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट किसी सेफ जोन में आ गई है या वहाँ डेवलपमेंट हो रही है या उस बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है। और जिन लोगों ने आज भी फैसला नहीं किया था, मतलब वो उन लोगों के लिए तो फिर वही है कि वो आज भी उसी स्टेज पे खड़े हैं जहाँ 2 साल पहले थे। तो ये तो बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ मैं अपने दोस्तों को दे चुका हूँ। और अभी जिन लोगों के अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक प्लीज़ आप लोग डिसाइड कीजिएगा। अब मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ पे जो गैर ज़रूरी किस्म का प्रेशर दे के आपको हमारे एजेंट्स भी बात करते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप मतलब किसी हद तक कंसीडर करें। 100% कंसीडर ना करें कि भाई कोई अगर मर्जिंग की डेट ख़त्म हो गई है तो पता नहीं आप सड़क पे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको फर्दर यानी ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी, उसका बहरिया टाउन भी कोई अच्छा सोल्यूशन ही देगा। लेकिन अगर स्टिल बाउंड्री वॉल से बाहर हैं तो फिर आपको डिसाइड करना इस स्टेज पे आपके लिए ज़रूरी है। और टाइम की वर्थ जो लोग समझते हैं, मतलब वो टाइम देखें ना आप लोग कि अगर एक बंदे को 2 साल पहले जहां आप खड़े थे वहीं आज हैं और आपने कोई अच्छा फ़ैसला नहीं किया, तो और जो लोग सेम सिचुएशन पे हैं, तो ये चीज़ें फिर आपने देखनी है, आपने डिसाइड करनी है कि इसका किस तरह से सिचुएशन चल रही है। और अभी जो मैं चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ वो है वंस अगेन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की वो एडजस्टमेंट या जो नए मैप हैं। ये दूसरी खबर, नए मैप पहली है कि जो अगर आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है स्टिल अपनी अकाउंट स्टेटमेंट के मुताबिक तो एडजस्ट करवाएं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि मैप का वेट कर लें। अगर आपकी री अलॉट हो चुका है, मैप का वेट करें।
और तीसरा हमारा पॉइंट ये था कि BTK 2 में जो ये खबर है कि BTK 2 में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में भी आप लोग बहरिया टाउन मैनेजमेंट इसका ठीक जवाब देगा। इसका मैं या मेरी टीम इसका शायद जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ सुनने में आई है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बात मैंने आपके सामने रखी। और अभी बाकी दोस्त जो ये कह रहे हैं कि पोजेशन अप्लाई करके हमें फ़ौरन से कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मिल जाए, हमें किसी ऐसी प्रॉपर्टी में एडजस्ट करवा दें, तो ये आपके सामने कि बहरिया टाउन ने जहाँ जहाँ डेवलपमेंट करती है, ये चीज़ क्लियर आपके सामने होनी चाहिए कि बहरिया टाउन अपने हर प्रीसिंक्ट के अंदर पोजेशन दे चुका है, और हर प्रीसिंक्ट में कमोबेश 2, 4, 5, 10 घरों की तमीर इस वक्त इन प्रोसेस है, शुरू हो चुकी है। तो लिहाजा इन चीज़ों को भी देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पे रेगुलर सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर वीडियोस मिलती रहें, रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिले, और आप लोग अपने मतलब फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को बुनियाद बना के आप फैसला करें। और इसके साथ साथ आपको अपडेट्स भी मिलती रहेगी, और सारे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट जिन पे हम एडजस्टमेंट करवा रहे हैं या पहले करवाइए, हम उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देते हैं, उनकी अपडेट्स, ग्राउंड रियलिटी, कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, वो भी आपसे शेयर करते रहते हैं। तो लिहाजा आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी टीम आपके लिए ऑन साइट जाके काफ़ी मेहनत कर रही होती है। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और आपकी जो भी ओपिनियन हो, फीडबैक हो, उसके लिए भी आप लोग हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर हमें फीडबैक दिया करें, हमारे लिए काफ़ी कीमती होता है। थैंक यू सो मच।